प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक। श्रीहरिदास श्रीहरिदास श्रीहरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज, इनके आंगन में समाहित है कि जा सुख को निहार रहे हैं, वह सुख को कृपा करके अपने निज रसिक जनन को भैया वर्णन करके सुना रहे हैं। बड़ी कृपा इन रसिक महानुभावन की, जो भैया या रस को इनने और लिख के वर्णन करके और हम तक लाके या रस को दियो। क्योंकि यदि ये रस लेखनी में नहीं हो तो भैया या रस को कैसे कोई समझ पाता। ये तो स्वामी जी की बड़ी असीम कृपा, जो स्वामी जी ने कृपा करके और यह अटूट रस को जो भंडार हो, वह भंडार को आपने इन पदन के रूप में यहाँ प्रकाशित किया है। स्वामी हरिदास जी को नाम भी कल्पतरु है, और स्वामी जी महाराज की जो केलीमाल है, वाके एक एक अक्षर कल्पतरु है। ऐसा वर्णन कर रहे हैं रसिक महानुभाव कि महामिहि रस के फल फलित भय ये कल्पद्रुम। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के ये पद हैं। तो इन केलीमाल जी के पदन को आप पद मत समझ लियो,
ये सब पद कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। अर्थात कल्प तरु नाम स्वामी हरदास जी को है, कामना कल्प तरु। तो एक एक अक्षरण में, एक एक लाइन में स्वामी हरदास जी समाये हुए हैं भैया। काउ समय जब तानसेन स्वामी जी की आज्ञा को लेके इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए और इनके गायन को सुन के सारे जहाँ को बादशाह अकबर जब इतना प्रभावित भयो, तो अकबर ने तानसेन से पूछी कि भैया इतनी बड़ी जो आपको ये संगीत की शिक्षा प्रदान करी है, तो आपके सदगुरुदेव को परिचय नाम कहा है। तो जैसे ही तानसेन ने स्वामी हरदास जी को प्रणाम करके और स्वामी जी को परिचय दिया, तो सुनते ही बाको शरीर रोमांचित है गयो। तो बाकी मन में स्वामी जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट भई। तो तानसेन के संग वो विस्तार से तो आपने कथा सुन ली होगी, ललित प्रकाश की या निधवन रस चैनल के माध्यम पे ही सुन ली होगी, नहीं तो सुन लियो। तो बामे तानसेन के संग जब अकबर आयो है, तो यहाँ जपना, भगना, भीला ये तीन ब्रजवासी स्वामी जी महाराज के दरवाजे पर, निधवन राज के सिंह दरवाजे पर रहो करते हैं। स्वामी जी ने ललित प्रकाश और निजमत सिद्धांत के आधार पर जो वर्णन भयो है वही आपको सुनायो जा रहे है। स्वामी हरदास जी ने इन तीनों ब्रजवासियों को आज्ञा करी कि देखो श्याम और गौर वर्ण के दो जन आ रहे हैं, उन्हें आप आमंत्रण दियो, बड़ो भाव लेके आ रहे हैं मेरे दर्शन के कार्य। तो ये बड़े भाव से जपना, भगना, भीला इन्हें ले गए हैं। तो यहाँ रहस्य की बात समझावेगी ये है कि जैसे ही अकबर, क्योंकि अकबर पहले तो ये समझो कि अकबर ने स्वामी जी को नाम तानसेन से दिल्ली में सुनो, तो वह नाम सुन के ही जैसे ही कान में स्वामी हरदास जी को नाम गयो, तो वो स्वामी हरदास जी के नाम को सुनते ही बाकी हृदय में ऐसे भावन को संचार भयो कि बा नाम को सुन के बिल्कुल विभोर है गयो और मन में ये चाहना प्रबल है गई कि कैसे इनके दर्शन को लाभ लूँ मैं। तो वो जब ऐसे भावनते रंगो भयो, ऐसे भावनते भरो भयो, जब वो यहाँ आयो, तो ये जब ब्रजवासी जपना, भगना, भीला बाकू ले जा रहे हैं, तो निधवन राज में जो पक्षी है वास में, वो पक्षी अपनी भाषा बोल रहे हैं और अकबर को जो सुनाई दे रहे हो वो ये दे रहे हो कि पक्षी भी सब श्री हरिदास बोल रहे हैं। ये श्री हरिदास नहीं बोल रहे हैं, ये भैया ये स्वामी हरदास जी के मानव भाट हैं, ये स्वामी हरदास जी महाराज के सुजस को गा रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक रहस्य की बात यहाँ में ये और है भैया कि अकबर ने जैसे ही बार रज में काऊ के भी चरण चिन्ह देखे, वहाँ में लोटपोट है जातो और बाकी मन में यही भाव उमड़ते कि ये चरण चिन्ह स्वामी हरदास जी के हैं। कहा भैया ऐसा भाव हम लोगों के भीतर कभी उदय होएगा। और एक एक लता के नीचे ही नहीं भैया, एक एक पत्ता में बापू स्वामी हरदास जी की झांकी है रही है। हम लोगों ने तो भैया माथो भी मुड़ायो है और घर भी छोड़ो है और स्वामी जी के जन कहा निजी जन कहलावे हैं। हमारी आंखों के सामने वो सीन आज तक नहीं आया। हमारी आंखों के सामने तो यही सीन चले कि भैया आज वहाँ समाज है, आज वहाँ पंगत है, आज दक्षिणा वहाँ इतनी है। सोचो भैया हम कहाँ जाना हुए और कहाँ पहुँच गए।
तो यहाँ सहचई शरण जी महाराज लिख रहे हैं कि कुंज कुंज प्रतिदुति हरिदासु देत दिखाय दुरति पुनियासु। एक एक लता के नीचे स्वामी जी के दर्शन है रहे हैं को। कुंज कुंज प्रतिदुति हरिदासु देत दिखाय दुरति पुनियासु। ऐसा भाव में विभोर है गयो और यही कहने लगा कि मेरा जीवन स्वामी जी, मैं तो अपने जीवन को आज धन्य मान रहा हूं आपके दर्शन करके। तो जैसे भैया अकबर श्री हरिदास मैं है गए हो, ऐसे ही भैया ये जीवन स्वामी जी की शरण में आए के स्वामी जी मैं कैसे होए या पे ध्यान दो। जैसे ललित किशोरी दास जी कह रहे कि रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। जैसे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जितै सांस ना सा चले तितै जपे हरिदास। तन मन प्राणनियों मिले जाप में यह प्रकार को जाप होवे कि तन मन प्राण जो फूलन में बास। जैसे फूल की खुशबू भैया रम जाए, ऐसे ही श्री हरिदास नाम कैसे रमे। आप काऊ बगीचा में जइयो, यदि भैया वहाँ खुशबू के फूल हैं तो नाक ते ढाटो बांध के चले जइयो, आपको खुशबू आ ही जाएगी। और यदि कोई स्वामी जी की रस रीति को समझे हुए रसिकानंद जन होंगे, उनको आपको नए कुहू संग प्राप्त है जाएगा, तो वे तो भैया स्वामी जी की भाषा बोलेंगे। वे तो स्वामी जी की रस रीति ही समझाएंगे और उन पर समझावे को है ही का, उनको तो जीवन ही यही है। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे। जीवन मुक्त हो तक्षण में फेर न भव जल आवे। भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभव खोले। जैसे ही आप उनसे वार्ता करोगे, उनके दर्शन करोगे जो अनुभवी हैं, तुरंत भैया वो तो कोई ना कोई स्वामी जी की रस रीति के रहस्य को ही खोलेंगे। भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभवी खोले। गौर श्याम छवि छके उनके नैन कौनैक न डोले। वे तो भैया बस या रस बिन सब नीरस निराशा। तो आज ये बिहारी दास जी आप पद में वर्णन कर रहे हैं कि बिहरत दो अति रंग भारे। अति रंग भारे, रंग कौन सो है भैया? ये सुरति को रंग है, ये काम प्रेम को रंग है, अर्थात बिहार है रयो है, अंगन को संगम है चुको है। बिहरत दो अति रंग भारे, ऐसे अति रंग में रंगे भय हैं, ऐसे गाढ़े है गए हैं। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, अनसन पर भुज दिए बिलोकत। बाहुन ते बाहु कस के एक दूसरे को निहार रहे हैं। नैनन सुनैन जोरे इतु तो मुख न मोरे। तो अनसन पर भुज दिए बिलोकत, बदन ज्योत रति होत। बदन ज्योति, ज्योति कहे चमकते, बदनार बिंद की जो चमक है, बदन ज्योत रति होत। और बदनार बिंद को देख के, कौन के बदनार बिंद को देख के? प्रिया जी के बदनार बिंद को देख के प्रीतम के हृदय में
भैया सुरती की ज्योति, सुरती की चाह, सुरती की उमंग और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उमड़ रही है। ज्योति रति होत परस्पर, और प्रीतम के अंगन को निहार के, बदनार बिंद को निहार के प्रिया जी के भीतर भैया उमंग बढ़ रही है। परस्पर माने दोनों के भीतर। होत परस्पर निरखी कोटि मदन मन हारे। आज इनके बिहार को निहार के करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भैया लज्जित रह रहे हैं। निरखी कोटि मदन मन हारे। फिर आप कह रहे हैं कि अति अनुराग सुहाग भय बस। आज ये दोनों इतने अगाध अनुराग थे और रंगे भय हैं। प्रिया जी प्रीतम के रस के वशीभूत हैं और प्रीतम प्रिया जी के रस के वशीभूत हैं। रही न सकत निमसहु न्यारे। बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि न प्रिया जी प्रीतम ते एक निमिष को अलग रह सके हैं और ना ही प्रीतम प्रिया जी ते एक निमिष को अलग रह सके हैं। ये तो भैया दो चकोर दो चंदा, दो चाप्त्रिक दो स्वाति, दो घन दो दामिनी अमंदा। दोनों ही तो चंदा हैं और दोनों ही ये चकोर हैं। दो चाप्त्रिक, दोनों ही भैया ये चाप्त्रिक हैं और दोनों ही स्वाति की बूंद है। दो चाप्त्रिक दो स्वाति दो घन, और दोनों ही भैया घन है। दो दामिनी, ये दोनों ही दामिनी है। अमंदा, कोई उपमा दैवी योग नहीं है इनके का। दो अरविंद, दोनों भैया सूर्य हैं। दो अली लंपट, अली माने मधुकर भौरा, दोनों भैया ये सूरती रस के लोभी भौरा हैं। लंपट, दो लोहा दो चुंबक, ये दोनों ही लोहा हैं और ये दोनों ही भैया चुंबक हैं। दो आशिक, दोनों आशिक हैं और ये दोनों ही मासूक हैं, महबूब हैं। जुरे जुराफा, जुराफा नाम को एक पक्षी होवे है और वो जुड़ियली ही रहे भैया, और वो जुड़ियली ही जन्मे है। नर और मादा जुड़ियल ही जन्मे है। ठीक यही प्रकार ते मायरी सहज जोरी प्रकट भई। जुरे जुराफा बक, दो मुदार, ये दोनों ही भैया मुदार नाम की शिला है। मुदार नाम की एक ऐसी शिला होवे कि जाकू आप बाकी निकट जाओगे तो आपकी मयूराकृति है जाएगी। तो ये दोनों ही भैया मुदार हैं। दो मुदार दो मोर, ये दोनों ही मोर हैं। दो मुदार दो मोर, दो मृग, ये दोनों ही मृग हैं। दो राग रस भीने, और ये दोनों भैया ये राग के रसी वशीभूत रहे हमें, राग ते भीजे रहे हमें। दो मणि विशद, दोनों ही भैया ये मणि हैं और दोनों ही भैया ये सर्प हैं, मणि वाले। दो मणि विशद, प्रिया जी की मणि प्रीतम है और प्रीतम की मणि प्रिया है। दो मणि विशद, दो बर पन्नग, दो वारी दो मीने, दोनों ही जल हैं और दोनों ही मीन है। श्री भगवत रसिक बिहारी न प्यारी, श्री रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख जियत अधरामृत, पियत होत नहीं न्यारे। तो यहाँ ये कह रहे हैं
रही न सकत निमिषहु न्यारे। बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि एक निमिष के काजे भी ये अलग रहना ही नहीं चाहे, ये कबू हमने तो अलग होते देखे ही नहीं है। जागत अनुरागत निशिभासर लगत न नैन निवेश न आधा, को कर सके हमारी राधा। यहाँ तो यद्यपि होती ना न्यारी, तो कहत हारी प्यारी, ये विचित्र बिहारी बंद बाऊ सौ कसतरी। जब प्रिया जी एक छिन को न्यारी नहीं है, तब तो प्रीतम की ये स्थिति है कि छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग जो रे। या प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु ही यारी। यहाँ तो बिहारीदास जी समझा रहे हैं कि ये दोनों भैया एक निमिष को अलग नहीं रहे हैं। ऐसे ही झुमका में भी कह रहे, मेरे प्यारी को झुमका सखी कह तो परस्पर प्रेम, ये दो निमिष न बीच रहे सखी इन्हीं प्रेम कोने में। और यहाँ एक पद में बिहारीदास जी लिख रहे हैं, प्रिया जी की बोलन प्रिया जी बिहारीदास जी कह रही हैं, रही ना सकत निमिषहु न्यारे, ये प्राणपति प्रेम भरे। अरे बिहारीदासी ये मेरो प्रीतम मोते एक निमिष को भी अलग रहना नहीं चाहे है, एक निमिष को भी नहीं अलग रह है। ये मेरे ही प्रेम ते ऐसो भरो भयो है। सहेली में भी ये कह रहे, मोह बिन न कुन रही सके, भीरत अनुराग अभंगो। एक रस विहार करे है, एक रस विहार करे है। तो रही न सकत निमिषहु न्यारे। फिर आप आगे कह रहे, बिहारी दास दंपति राजत। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि दंपति माने दोनों जुगल। मंदिर, मंदिर कौन सा है भैया? मंदिर कह दो, महल कह दो, वन कह दो, धाम कह दो भैया, मैदान कह दो, या सुरती की या रस केली को, शब्द कहाँ ते लाओगे? शब्द तो वही बामन अक्षरण में ते ही आमेंगे। तो ऐसे ढंग ते सजायो है कि यहाँ मंदिर कौन है? दंपति राजत मंदिर। यहाँ मंदिर भैया ये इनको तन रूपी महल है। जैसे कोई महल में जोरी विराजमान रही आवे है, ऐसे भैया ये सहचरी के हृदय मंदिर में ये सूरती रस की जोरी अहरनिश नयो नयो खेल खेलती रही आवे है। मंदिर निकुंज नित, निकुंज कहे चाहनाते, ये नई नई चाहनान को लेके नित सुंदर सुघर सुकुमारे। ये भैया दोनों की दोनों इतने सुघर हैं और इतने सुकुमार हैं ये। तो ये सहचरी के हृदय में ही या प्रकार को ये यहाँ छंद के माध्यम से कछु ललित राज का दासी समझा रही हैं कि पीव प्यारी नैन आगे, रहत रूप जो पीवही। प्रिया जी प्रीतम के नेत्रों के सामने ही तो रहे और भर भर के रूप को पान कर रहे हैं। एक टक जू निरखत लाल प्यारी, बाल देखत जीवही। रंचक न न्यारी हो तु प्यारी, पीव के रंग में रंगे। एक निमिष को प्रिया जी प्रीतम ते अलग नहीं है और उन्हीं के रंग में रंगी रैया में है। प्यावत जो नव नव रस ही प्रियतम, यही चाह जो ही बसी। और नयो नयो रसपान करावे की चाहना
जितनी प्रीतम के भीतर प्रिया जी के प्रति रसपान करवे की चाहना है, बातें कहूँ ज्यादा प्रिया जी के भीतर प्रीतम को रसपान करावे की चाहना उमड़ा है। प्यावत जो नव नव रस ही प्रियतम, यही चाह जो ही लगी। प्यारी कृपा जब जान ही मैं, पीव चैन न पावही। ललित सहचरी राधिका, देखत जो हियो सिरा वही। प्रिया जी की कृपा, प्रिया जी की दया, अर्थात प्रिया जी जब प्रसन्न प्रीतम निहारे तो उनके हृदय के चैन को कोई कैसे वर्णन कर सके है, या सुख को निरंतर निहार निहार के ये ललित राधिका दासी अपने हृदय को सरावे है। हे स्वामी जी, आपने बड़ी कृपा करी, जो आपने अपनी कर कमलन से बाह पकड़ के और या रस को बढ़ायो बैठायो। एक छंद में आप कह रहे हैं कि नैन आगे रहत प्यारी, तौ तलफत लाल हैं। तो भी ये प्रिया जी को निहारते निहारते इनकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। दो नैनन ढरते आंसू, कहत बोल रसाल है। प्रीतम कहा कह रहे हैं, मैं दीन सब विधहीन प्यारी, एक गुण मम है नहीं। हे प्रिया जी, मुँह में कोई गुण नहीं है, मैं अवगुणन ते भरो भयो हूँ। आप मेरे अवगुणन की तरफ देखोगी तो मैं तो 90 के लायक भी नहीं हूँ। मैं दीन सब विधहीन प्यारी, एक गुण मम है नहीं। तुमरी कृपा ते लाडली, मम प्राण तन में है सही। सही बात तो ये है प्रिया जी कि तुम्हारी कृपा ते ये प्रीतम जीवित है, ये प्राण भी तुम्हारे ही दिए भय हैं। अति ही दीन अधीन प्रियतम, प्यारी लय और लायके। नैनन हंसी धरि पीव चित, ये लाल गए अकुलाय के। जब प्रिया जी ते ऐसे दीनता ते भरे भरे शब्द प्रीतम ने कहे तो प्रिया जी ने प्रीतम को बाहन में कस लिया और नेत्रन ते हंस के, नैनन हंसी धरि पीव चित, ये लाल गए अकुलाय के। लटक लटकी कंठ पिए के, नव मधुर प्यावन लगी। रोम रोमन अरुझ अरुझे, मैन रति रस सौंपगी। एक एक रोम वशीकरण मंत्र है प्रिया जी के,